अपने पति राजा की हत्या करने वाली सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस हत्याकांड के दाग उसके दामन पर ना आए, उससे बचने की हर कोशिश वो कर रहा है। गोविंद सेफ गेम खेल रहा है ताकि अपनी बहन के किए का आक्रोश उसे व उसके परिवार को न झेलना पड़े। सोनम के रिटर्न टिकट न कराने और शादी के गहने हनीमून पर ले जाने की बात उसने क्यों राजा के परिजनों और पुलिस से छिपाई, ये समझ से परे है या उसे पता ही नहीं था। क्या गोविंद ने अपनी बहन के राज पर पर्दा डालने की कोशिश की? आइए जानते हैं इस खबर में। बता दें कि गोविंद अपने प्लाईवुड के कारोबार में मंझा हुआ खिलाड़ी तो है ही, बहन सोनम के कारण परिवार पर आए संकट को भी आपदा में अवसर की तरह भुना रहा है। कभी वो राजा की मां उमा से गले मिलकर रोते हुए नजर आ रहा है, तो कभी उज्जैन में अपने जीजा राजा का तर्पण करने चला जाता है। बिना बुलाए राजा की 13वीं पर भी जा पहुंचा। उसका इतना आना जाना अब राजा के परिजनों को भी खटकने लगा है और उन्होंने गोविंद के नार्को टेस्ट की मांग भी कर डाली। मीडिया ट्रायल में भी गोविंद ने बड़ी चतुराई से सोनम द्वारा राज को राखी बांधने की बात छेड़कर नई बहस को जन्म दे दिया, जबकि शिलोंग पुलिस ने राज और सोनम के बीच अवैध संबंध होने की बात कही। अब आइए जानते हैं कि क्या है गोविंद का सेफ गेम। बहन सोनम के कारण गोविंद और उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार न झेलना पड़े, इसीलिए वो राजा के परिवार के साथ खड़ा हो गया। गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार में उछला है। राज और जितेंद्र रघुवंशी के खातों का उपयोग सोनम करती थी। अपनी फर्म की जांच से वो संबंधित विभागों का ध्यान हटाना चाहता है। राज और सोनम के बीच भाई बहन के संबंध को प्रचारित कर गोविंद ने शिलोंग पुलिस के प्रेम त्रिकोण की थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की, ताकि इस केस के ट्रायल के दौरान कोर्ट में सोनम के मनोरोगी होने या दिमागी संतुलन ठीक न होने का बिंदु भी उठ सके। हालांकि शिलोंग पुलिस ने आरोपी सोनम रघुवंशी की मेडिकल जांच के मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस से भी कराई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गोविंद ने गहने और रिटर्न टिकट की बात राजा के परिजनों से व पुलिस से छुपाई है। दरअसल राजा और सोनम हनीमून पर गए, लेकिन सोनम ने आने के टिकट नहीं कराए थे। क्या ये गोविंद को मालूम था? यदि उसे पता था तो ये बात उसने पुलिस और राजा के परिजनों से क्यों छुपाई? राजा खुद अपनी बहन को छोड़ने एयरपोर्ट पर गया था। सोनम शादी में मिले गहने अपने साथ ले गई। राजा को भी उसने सोने की चेन पहने रहने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर राजा की मां ने सोनम की मां को फोन भी लगाया था। भाई होने के नाते गोविंद को भी गहने साथ ले जाने की बात पता होगी, लेकिन लापता होने पर कभी गोविंद की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे। एटीएम कार्ड भी उसके पास था, लेकिन सोनम और राजा के लापता होने के दौरान भी इसका खुलासा नहीं हुआ। गोविंद को भी इतनी राशि का पता होगा। राजा की लाश मिलने के बाद बहन के अपहरण की आशंका भी गोविंद ने जताई, लेकिन बैंक अकाउंट जांचने की मांग उसने पुलिस से नहीं की और न ही अपने स्तर पर अपनी फर्म के किसी सहयोगी से बैंक स्टेटमेंट पता करने के बारे में कहा। बता दें कि अमर उजाला ने सोनम के भाई गोविंद से बातचीत की, जिसमें सोनम के भाई से कई सवाल पूछे गए। पहला सवाल था कि सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं कराए। लापता होने के बाद क्या आपने रिटर्न टिकट के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? जिसके जवाब में गोविंद ने कहा कि टिकट राजा ने कराए थे या सोनम ने, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मेरी जानकारी में है कि राजा ने टिकट कराए थे। वहीं जब गोविंद से पूछा गया कि सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख है, लापता होने पर उस राशि को लेकर चिंता आपको क्यों नहीं हुई? जिसके जवाब में गोविंद ने कहा कि सोनम के अकाउंट में बिजनेस का पैसा रहता था, उसके खाते से कुछ भी नहीं निकला। गोविंद से एक सवाल में पूछा गया कि आप राजा के परिवार से बार बार मिल रहे हैं, आपके नार्को टेस्ट की मांग परिवार ने की है। जिस पर जवाब देते हुए सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि यदि उन्हें मुझ पर शक है तो मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मेरी बहन ने गलत किया है, मैं राजा के परिवार के साथ हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।